गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप जिस भी समय ये वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से आपको मेरा नमस्कार। मैं हूं मुदिता और आपका स्वागत है मेरे चैनल लक्ष्य आईएएस में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी की कंप्लीट बुक लिस्ट की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको यूपीएससी सीएससी की पूरी बुक लिस्ट बताने वाली हूँ और ये बुक्स चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम, दोनों के लिए ही उपयोगी हैं और दोनों के लिए ही अवेलेबल हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हिस्ट्री की, यानी कि इतिहास, जिसको हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं: मॉडर्न हिस्ट्री, मिडलीव और एंशियंट, यानी कि आधुनिक भारत, मध्यकालीन और प्राचीन भारत। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके लिए बुक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बिल्कुल ब्रीफ है और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें, और आपने जितने भी टॉपर्स के भी इंटरव्यू देते हैं वो भी स्पेक्ट्रम को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, कई लोग बोलते हैं विपिन चंद्र पढ़ने को, पर विपिन चंद्र का ही समरी बनाया गया है स्पेक्ट्रम को, और स्पेक्ट्रम से आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है और ब्रीफ में है और शॉर्ट में है। छोटी है लेकिन इसमें पेजेस बहुत है, मतलब सारा कंटेंट कवर होता है। बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। इसके बाद करते हैं मिड लीव। मिड लीव में है सतीश चंद्र की बुक है ये मध्यकालीन भारत के लिए, और एंशियंट के लिए है आर.एस. शर्मा। ठीक है, तो ये हो जाता है हिस्ट्री का। इसके बाद आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो प्रीलिम्स में नहीं आती है, मेंस में आती है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक तो एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक है हिस्ट्री की, 11th की, उसमें से कुछ पार्ट्स कवर करने होते हैं, या फिर आप टॉपिक सिलेबस के हिसाब से टॉपिक में विजन आईएएस के नोट हैं। विजन आईएएस के नोट्स आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएंगे, वहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट बहुत अच्छे से इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा हिस्ट्री का पार्ट। फिर चलते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की गीता रामायण सब कुछ है, और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है और सारे लोग इसको ज़रूर पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ लोग डीडी बसु को भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक ही को पढ़िए, या तो सिर्फ डीडी बसु या तो एम लक्ष्मीकांत। अगर दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सपर्टीज़ नहीं लेनी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम 50 बुक पढ़ सकें। अगर 10 बुक भी पढ़ते हैं तो 10 बुक को रिवाइज कर सकें, उतना ही पढ़ना ज़रूरी होता है। और एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद कुछ भी बचता नहीं है पॉलिटी में। इसके बाद देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या होता है कि इसके लिए अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एनसीईआरटी है क्लास 9 to 12, क्लास 9 to 12 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, और 9 10 की आप ना भी पढ़े तो 11 12 की मस्ट है। 11th की 2 बुक और 12th की 2 बुक, यानी कि 4 किताबें होती हैं ज्योग्राफी की, वो अगर पढ़ लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है। और ज्योग्राफी के लिए मैप की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसके लिए एटलास की बुक आती है इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में, तो वो एटलास की बुक लेके ज्योग्राफी में मैप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैप ही ज़्यादा होता है, जो न्यूज़ में होता है वो चीज़ों का मैप ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसके बाद चलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का क्या है कि इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स में कोई बुक नहीं पढ़नी होती है। इकोनॉमिक्स में बेसिक टर्म पता होनी चाहिए कि बजट क्या होता है, CSLR क्या होता है, स्लीव रेट क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, तो बेसिक पता होनी चाहिए, बाकी सिर्फ करंट पढ़ना होता है। ठीक है, और इसमें अगर बेसिक टर्म या कॉन्सेप्ट के लिए तो क्लास 11th और क्लास 12th की 11 12th की एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में भी आपको माइक्रो नहीं मैक्रो इकोनॉमी होती है। मैक्रो इकोनॉमी की जो बुक है वो पढ़नी है, एक 11th की और एक 12th की, यानी कि 2 बुक्स पढ़नी है इकोनॉमिक्स की। इसके अलावा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस देख सकते हैं। ये हो गया इकोनॉमिक। इसके बाद चलते हैं आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला और साहित्य। इसके लिए भी नितिन सिंघानिया की बुक है स्टैंडर्ड, बट वो नितिन सिंघानिया की बुक बहुत मोटी है और बहुत वास्ट है और इतना सिलेबस डिफाइन नहीं है, तो वो पढ़ने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। उसका एक अल्टरनेट सोर्स है क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की बुक है, यानी आर्ट्स की बुक है, उसमें आर्ट एंड कल्चर का बहुत अच्छा दे रखा है, और वो मतलब 7-8 चैप्टर में कवर किया, उसमें सारा कवर हो जाता है आपका आर्ट एंड कल्चर का, वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारा पेंटिंग, डांसिंग, इसके लिए आप ना कला वो चैप्टर वाइज कर सकते हैं, कि जैसे मुग़ल के टाइम में आर्ट एंड कल्चर में क्या था, गुप्ताज़ के टाइम में आर्ट एंड कल्चर में क्या था, इसी तरीके से मॉडर्न टाइम में क्या था। तो उसको जब आप वंश एक एक वंश पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से साथ साथ कवर करते चलेंगे तो हो जाता है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। इसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट की, यानी कि पर्यावरण। क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक लेनी है आपको।
वो बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी है। उस बुक में आपके आखिर के 4 चैप्टर हैं, 13, 14, 15 एंड 16, यानी कि 13 to 16 है, जिसमें बेसिक पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के बारे में बताया है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी, फूड चेन, फूड वेब, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जो बेसिक्स हैं वो आपको 4 चैप्टर में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको पर्यावरण में पढ़ना होता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, नेशनल टाइगर रिजर्व्स कहाँ हैं, ये सारा ज्योग्राफी में भी कवर होता है, तो आप जहाँ से चाहें वहाँ से कर ले। साथ साथ करंट अफेयर में जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको पर्यावरण से रिलेटेड यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ने होते हैं। इसके बाद आती है साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक में आपको कोई बुक नहीं पढ़नी। आपको ऐसा भी नहीं है कि 6 to 12 साइंस की बुक पढ़ने बैठ जाएं, वो बिल्कुल गलत है, उससे कुछ नहीं आएगा। साइंस और टेक में केवल करंट अफेयर करना होता है। और इसके अलावा आप नेशनल टीवी पे प्रोग्राम आता है ज्ञान विज्ञान, वो देख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये सारा पार्ट क्लियर हो जाता है स्टैटिक का। इसके बाद चलते हैं कि आपको करंट में क्या करना है, तो वो देख लेते हैं आपको करंट में क्या करना है। करंट में आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, जिसके लिए द हिंदू बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग द हिंदू को फॉलो करते हैं, आज़ादी से टाइम का पहले है से लिखा हुआ न्यूज़पेपर है, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट इसमें अच्छा एडिटोरियल और अच्छा आपका माइंडसेट बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या करना चाहिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, उसका दिल्ली का संस्करण पढ़ सकते हैं। साथ साथ एक न्यूज़पेपर आता है जनसत्ता। जनसत्ता जो न्यूज़पेपर है, छोटा पेपर है लेकिन 8-10 पेज का, इसमें एडिटोरियल काफ़ी अच्छे आते हैं और काम की न्यूज़ है। आप सिर्फ इसकी एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसके बदले द हिंदू को स्किप नहीं कर सकते। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप दैनिक जागरण की रीडिंग करिए, लेकिन द हिंदू का एनालिसिस देख लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन यूट्यूब पे इसका एनालिसिस देख लीजिए, पर हिंदू को पूरा स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू से पेपर बनते हैं, काफ़ी अच्छा पेपर है, तो हिंदू को आपको करना ही करना है। इसके बाद हम चलते हैं कि हमने डेली का कर लिया, कैसे हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो देखिए, अगर आप डेली से नोट्स बनाने बैठ जाएंगे तो बहुत सारे 365 में बहुत नोट्स हो जाएंगे, जिसको आप रिवाइज़ नहीं कर सकते। वही करिए जिसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। क्या करना है, एक टॉपिक पे एडिटोरियल आता है तो लगभग डेली 1 हफ्ते तक वैसा ही एडिटोरियल आता है। आपको क्या करना है, मंथली मैगजीन लेनी है, कोई सी भी मंथली मैगजीन ले लें, और उस मंथली मैगजीन से आपने डेली न्यूज़पेपर तो करा ही है, जब मंथली मैगजीन आप पढ़ेंगे तो आपके सारे करंट रिवाइज हो जाएंगे। आप दृष्टि की ले सकते हैं, विज़न आईएएस की, या फिर जो भी सूट करती है वो एक मंथली मैगजीन करंट अफेयर की ले लें। इसके अलावा अगर आपने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है और प्रीलिम्स आ गया है तो आप पीटी 365 पढ़ सकते हैं। इसमें पूरे साल के करंट अफेयर होते हैं, अगर आपने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है तो। पर अगर आपने मंथली मैगजीन करी है तो आपको पीटी 365 की ज़रूरत नहीं है, दो चीज़ें नहीं करनी। ये हो जाता है हमारा करंट और स्टैटिक दोनों का पार्ट। इस तरीके से हमने देख लिया कि आपको किस तरीके से कवर करना है। ये दोनों करने के बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो क्या है, टेस्ट सीरीज़। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया पर अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं दी तो आपका सारा पढ़ना बेकार है। तो आप चाहे प्रीलिम्स की तैयारी में हैं या मेंस, आपको एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है और वो टेस्ट सीरीज़ लगानी है। ये है हमारी बुक्स, ये है हमारी पॉलिटी लक्ष्मीकांत, मध्यकालीन इतिहास सतीश चंद्र, एंशंट हिस्ट्री आर एस शर्मा, कला एंड संस्कृति नितिन सिंघानिया, और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। तो ये किताबें सारी हिंदी मीडियम में दिखाई हैं मैंने। इसके अलावा मैंने जितनी भी वीडियो में आपको बुक्स बताई हैं वो सारी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और मार्केट में भी अवेलेबल हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। देखने के लिए थैंक यू सो मच।